नमस्कार, गुड इवनिंग आप सबका आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पर स्वागत है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पशु परिचय 2024 के लिए क्लास हो रही थी राजस्थान जीके की। आपकी क्लास टॉपिक वाइज चल रही थी। आज हमने सोचा फ्री हैं तो आज का हम जो कल 25 फरवरी को संगणक का पेपर हुआ था उसका हम जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जो राजस्थान जीके का कर्मचारी ने कैसा जीके पूछा उसके प्रश्न आज हम देखेंगे। तो पेपर कैसा हुआ कैसा आया आप भी देख लेना। यही बोर्ड आपका पशु परिचय का पेपर कराएगा, ठीक है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए क्लास को लाइक करें और शेयर करें। क्लास के साथ जुड़े रहें। कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं इस पेपर में देखिए। जीके कैसा पेपर में जीके का प्रश्न किस तरह के टाइप पूछ रहे हैं, कैसा पेपर पैटर्न हो रहा है, ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक और क्लास से पहले जय हिंद ज़रूर लिखें। आइए आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पहला प्रश्न कौन सा है कि पहला प्रश्न दिख रहा है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि 56 का मैदान निम्नलिखित में से किस बेसिन में स्थित है। 56 का मैदान निम्नलिखित में बेसिनों में से किस में स्थित है। जो 56 का मैदान कहाँ है, यह बार आएगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में आएगा। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ कहाँ, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में आएगा। किस में आएगा, ये आएगा माही बेसिन में आएगा। किस में, माही बेसिन में आएगा, ठीक है। एक नंबर में क्या होगा, ये होगा आपके बी। 2 नंबर आए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है। पश्चिमी बनास, लूणी, पश्चिमी बनास या लूणी, या माही और पश्चिमी बनास, साबरमती या लूणी, या माही या लूणी या अनुरुद्धि। इसमें से कौन सा होगा, कौन सी नदियां हैं जो कच्छ के रण में गिरती है। तो कौन सी होगी, ये होगी आपके साबरमती और लूणी। कौन सी, ये होगी आपके पश्चिमी बनास और लूणी नदी जो कच्छ के रण में गिरती। कौन सी, पश्चिमी बनास और लूणी नदी जो गिरती है, ठीक है। लूणी नदी ये भी साबरमती नदी है, ये नहीं जाती है कच्छ के रण में, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 2, 3 नंबर प्रश्न है आपका ये रहा। 3 नंबर प्रश्न पेपर का ये रहा कि निम्नलिखित दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में किस क्षेत्र में आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में किस क्षेत्र में आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सा आता है, बता दीजिए आप। किस क्षेत्र, सवाई माधोपुर और करौली में, नागौर और जोधपुर में, पाली और चूरू में, या गंगानगर या हनुमानगढ़ में। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस क्षेत्र में पहले आएगा आपका, बता दीजिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सवाई माधोपुर और करौली, या नागौर या जोधपुर, या पाली या चूरू, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान किस आएगा, तो किस साइड आएगा, यह आएगा सवाई माधोपुर और करौली जिले में आएगा, ठीक है। ये आपका राजस्थान है, ये राजस्थान आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा सवाई माधोपुर, यहाँ करौली, ये आपका दक्षिण आएगा। मानसून हमेशा यहाँ मानसून इधर से आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपका 4 नंबर प्रश्न है कि एरिडी मृदा समूह प्रधान राजस्थान किस प्रदेश में पाया जाता है। एरिडी मृदा समूह प्रधान राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, या उत्तर पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एरिडी मृदा समूह प्रधान किस राजस्थान प्रदेश में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाएगा, ये आपका पाया जाएगा पश्चिमी राजस्थान में। किसमें, पश्चिमी राजस्थान कौन सा, जैसलमेर आएगा, बाड़मेर आएगा, फलौदी आएगा, बीकानेर आएगा, जो चूरू आएगा, ये आपके चूरू छोड़ो, नागौर आएगा, ये जो आएगा डिस्ट्रिक्ट, ये इसमें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी, ठीक है। एरिडी मृदा। अगला प्रश्न आपके प्रश्न नंबर ये रहा कि राजस्थान की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई और घटते क्रम लंबाई से सबसे बड़ी से सबसे छोटी की ओर करना, ठीक है। तो कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी आएगी, पहले आएगी आपकी ऋषिकेश। कौन सी, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों कट ऑप्शन हो गए आपके कट। ऋषिकेश के बाद में आपके जो सबसे बड़ी है वो है खो। कौन सी है, खो।
ये ऋषिकेश के बाद में सबसे बड़ी कौन सी, 1 नंबर ऋषिकेश आएगी, 2 नंबर खो आएगी, 3 नंबर कौन सी आएगी, 3 नंबर आएगी आपकी तारागढ़, कौन सी आएगी, तारागढ़, 3 नंबर कौन सी आएगी, तारागढ़, ठीक है। 4 नंबर आएगी बाबई, बाबई कौन सी, 4 गढ़ आएगी बाबई, तो कौन सी होगी, DACB, ये आएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 6 नंबर प्रश्न कि 6 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से उपोष्ण कटिबंधीय में कौन सा सदाबहार वन पाए जाते हैं, केलवाड़ा, कोलायत, सूरतगढ़ या आबू। तो कहाँ पाए जाएंगे आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो कहाँ पाए जाएंगे, ये पाएंगे आपके आबू में, कहाँ, आबू में पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 7 नंबर प्रश्न है कि मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। मक्का मुख्यतः राजस्थान किस क्षेत्र में होता है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, ये तो होगा नहीं, ठीक है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में, ये भी नहीं होगा। मध्यवर्ती राजस्थान में, ये भी नहीं होगा। मक्का सबसे ज़्यादा दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, यहाँ आपके मक्का की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न नंबर आपके 8 नंबर प्रश्न यही आपके मिलान वाला आएगा कि कौन सा है कि सुंदा माता भालू, कौन सा, सुंदा माता, कौन सा होगा, सुंदा माता भालू। मैं प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये दिख रहा है सभी। पहले में कौन सा, सुंदा माता भालू 1 में 1 आएगा, ठीक है। रोटू, बीड़, बिसलपुर किसके लिए आपके, बिसलपुर है आपके, बिसलपुर है आपके चिंकारा, बीड़ झुंझुनू, कसणमग, सी में 2 आएगा, ठीक है। सी में सुंदा माता भालू 1, ठीक है। 1 इसमें भी, 1 इसमें, 2 नंबर कट गए, ये कट गया। फिर आएगा आपके रोटू कहाँ, कृष्णमर्ग, ठीक है। रोटू आएगा कृष्णमर्ग, ठीक। और बीड़, खरगोश, बिसलपुर के लिए खरगोश, बिसलपुर बांध, 3 नंबर चिंकारा और खरगोश, बीड़, ये आएगा, कौन सा आएगा, 1 2 और 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर ये रहा 9 नंबर कि 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक मरुस्थलीकरण के संबंधित है, मरुस्थलीकरण से संबंधित है, कौन से कारक, नहरी सिंचाई, अति पशुचारण, मृदा अपर्दन, पवन ऊर्जा परियोजना या वनों की कटाई। तो कौन से होंगे, मृदा जो मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण एक तो है अति पशुचारण, कौन सा, एक तो अति पशुचारण, एक मृदा का अपर्दन, दूसरा होगा आपके वनों की कटाई। तो कौन सा, बी सी और ई, 3 नंबर होगा इसका राइट, कौन सा, 3 नंबर राइट होगा। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 10 नंबर प्रश्न है कि सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है 12 जिले से, उदयपुर जिले से, अजमेर जिले से या कोटा जिले से, किसे। तो सावन भादो सिंचाई परियोजना कैसे, ये कोटा से, किसे, कोटा से। 11 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित कौन सा प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत घर है। जो प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत घर कौन सा, बरसिंगरपुर, छाबड़ा, चित्तौड़गढ़ या अंता। तो कौन सा होगा, ये होगा आपके अंता, कौन सा, अंता होगा, 4 नंबर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा कि कौन सा, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा के परियोजना थी। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा योजना कौन सी थी, देवगढ़, अमर सागर परियोजना, बिथड़ी परियोजना या दुनिया परियोजना, अनुरित। तो कौन सी होगी राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा योजना कौन सी थी, ये थी आपकी अमर सागर परियोजना, कौन सी, अमर सागर परियोजना। अगला प्रश्न 13 नंबर कि 13 नंबर प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति संख्याओं की 28% से अधिक थी। कुल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति संख्याओं की 28% से अधिक थी। तो कौन सी थी, कितने होंगे, 8 जिले, 5 जिले या 3 या 1। तो कितने होंगे, ये होंगे शायद तक आपके 5 होंगे। देख बता दूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, एक होगा डूंगरपुर, एक होगा बांसवाड़ा,
एक प्रतापगढ़, एक होगा आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, एक कौन सा होगा, एक होगा उदयपुर, एक उदयपुर, और एक होगा आपके कौन सा, एक होगा आपके सिरोही। ठीक है, सिरोही। ये आपके 5 जिले हो सकते हैं। ये 4 तो कन्फर्म है, ये 4 तो कन्फर्म, 5वां देखने 5 या होगा इसमें। ठीक है, 13 नंबर में। अगला प्रश्न है कि मुंशी रानी की छतरी कहाँ स्थित। मुंशी रानी की छतरी कहाँ है, ये आपके अलवर में। कहाँ है, अलवर में। अगला प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी बकरी की नस्ल है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है, कांकरेज, सिरोही, मालवी या सांचौरी। तो ये कांकरेज, मालवी, सांचौरी तीनों गाय की नस्ल कौन किसकी है, ये आपके गाय की नस्ल है। और सिरोही है, ये बकरी की नस्ल है, बी होगा इसमें। ठीक है। मिशन निर्यात बनो राजस्थान किस वर्ष आरंभ किया। मिशन निर्यात बनो ये राजस्थान का 2021 में लागू किया गया। कब, 2021 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न कि 17 नंबर निम्न सुमेलित नहीं है। यूरेनियम, रोइला, फेल्सपार, मकरेड़ा, टंगस्टन, जामसर, बेरिलियम, चंपागुडा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें टंगस्टन जो डेगाना नागौर में पाया जाता है, ये टंगस्टन जामसर नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 18 राजस्थान जीके का और कौन सा प्रश्न होगा, ये आपके लास्ट में होगा, देखिए। क्लास को लाइक और शेयर करते रहें, क्लास को लाइक और शेयर करते हैं। राजस्थान जीके के जितने क्वेश्चन आए वो आपका आज क्लास में करा दूंगा, आपके भी रिवीजन हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहें। राजस्थान जीके के और कितने क्वेश्चन हैं वो आप एक बार देख लेते हैं इसमें, फिर क्लास को हम पूरी करते हैं। आपकी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न कौन सा आएगा आपके कि ये रहा कि बड़ावा युप अभिलेख संबंधित है। बड़ेवा युप अभिलेख किससे संबंधित है, मौखरी वंश से, मौर्य वंश से, या परमार वंश से, या खिच्ची वंश से। तो बड़प्पा युप किससे संबंधित है, तो ये थे आपके परमार वंश से। किससे, परमार। निम्नलिखित में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। निम्नलिखित में से चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, चंदन राज ने, या अजय राज ने, या गुवक प्रथम ने, या वाकपति राज ने। किसने कराया था, ये कराया था गुवक प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि शासन पुंजदेव पंजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। शासक पंजन देव या पंजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, बड़गुजर से, गुल से, कछवा से, या चौहान से। तो ये किससे संबंधित है, ये आपके चौहान समाज से संबंधित थे। अगला प्रश्न नंबर आपके 34 नंबर है कि 34 नंबर प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर की दल थम्बन की उपाधि किसको दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान, गज सिंह को, जसवंत सिंह को, या सुर सिंह को, या अजय सिंह। तो किसको दी थी, ये दी गई थी गज सिंह को। किसको, गज सिंह को दी गई थी। अगला प्रश्न नंबर आपके 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन संबंधित है। बीकानेर प्रजामंडल का गठन कब हुआ, यह हुआ 1936 में। कहाँ हुआ था, यह हुआ कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में हुआ था। इसके कौन थे, एक तो मंगाराम वेद थे, भिक्षालाल बोरा थे, और लक्ष्मण दास स्वामी थे। तो 1 2 3 4 समस्त होंगे। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 137 प्रयाग ऐतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देश में किया गया। किसके लिए कि प्रयाग ऐतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देश में किया गया। तो ये किसके किया, ये किया BV लाल, या BK थापर, या एक घोष, या VN मिश्र। तो किसने, VN मिश्र ने किया गया था। अगला ये रहा आपके प्रश्न करा दिया था, आपको बता दूं कि राजस्थान में राज प्रमुख पद का समाप्त कब हुआ। तो कब हुआ, ये हुआ आपके 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, या 26 जनवरी 1950 को, या 18 मार्च को 1948 को, या किसको। तो कब हुआ, ये हुआ आपके 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का धारण किया। 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय हुआ राजस्थान में। 18 मार्च को मत्स्य संघ का निर्माण कराया गया, गठन हुआ। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
अगला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा 39 नंबर की निम्नलिखित आभूषणों का समूह कौन सा सुमेलित नहीं है। अबे अंगूठिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा या झेला। तिमड़ियाँ ये भी गला में, टूसी गला में, बजंटी भी गला में, हालवरे भी गले में पहना जाता है। कंगन हाथ का आएगा, नौगरी भी हाथ की आएगी अंगूठे में, गजरा भी हाथ का, नेवरी भी हाथ में। लंगर ये भी पैर का है, पायल भी पैर की, नपूर भी पायल की पैर की अंगुली का है, या झांझर भी पैर का है। तो अंगूठिया ये 1 नंबर इसका गलत होगा। कौन सा? अंगूठिया ये गलत होगा। अगला प्रश्न नंबर 40 नंबर की प्रथम बार पुत्र जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को नैनियाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। ये रिवाज है। जामणा, मायरा, पेरावणी या जुआरी। तो क्या होती है? ये होता है जामणा। कौन सा? जामणा होता है। अगला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। केवला देवी करौली सही है। कपिल मुनि कोटा नहीं आएगा, ये आपका आगा। कपिल मुनि बीकानेर में भरता मेला, कपिल मुनि का मेला बीकानेर है, ठीक है। वो भरतरी मेला अलवर सही है। शीतला माता चाकसू सही है, ठीक है। कपिल मुनि का बीकानेर होगा, ठीक है। कपिल मुनि ये आएगा आपका राइट, 2 नंबर इसका राइट होगा उत्तर, ठीक है। धाराधारगढ़ दूर कहाँ स्थित है? धाराधारगढ़ दूर कहाँ स्थित है? चौमू, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ या टोंक। तो कहाँ है धाराधारगढ़ दुर्ग? तो कहाँ है? ये आपके चौमू में। कहाँ है? चौमू में है। अगला प्रश्न 143 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में श्री देश हितैषणी सभा के संस्थापक कौन थे? कि निम्नलिखित में से श्री देश हितैषणी सभा के संस्थापक कौन थे? महाराणा शंभू सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह या सर वाल्टर या अनुरुद्ध। तो कौन से थे? देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? ये किया सज्जन सिंह ने। किसने? सज्जन सिंह ने किया था। अगला प्रश्न आपके ये रहा कि निम्नलिखित में से तत्ववाद अंतर है। निम्नलिखित में तत्ववाद है। जंतर, रवाज, भफंग या कोई नहीं। तो इसमें तत्व या अंतर एक ये कौन सा है? जंतर। इसमें उत्तर कौन सा होगा? 1 नंबर ही होगा, ठीक है। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत माव जी, संत दरियाव जी या संत सूरदास जी या संत रामदास जी। तो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये संत सूरदास जी थे। कौन से? संत सूरदास जी। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा 46 नंबर 100 कि हड़बूजी कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़बूजी बेंगटी सही है। मल्लीनाथ तिलवाड़ा सही है, आज भी बढ़ाया। तलीनाथ जी पान छोटा सही है। धन्ना जी सिम्बुदड़ा ये गलत है। सिम्बुदड़ा किसका होगा? ये होगा आपके, ये याद नहीं आ रहा इसमें। सिम्बुदड़ा धन्ना जी का आपका आएगा टोंक में धुएल गांव होगा, ठीक है। धन्ना जी का टोंक धुएल गांव, ठीक है, संबंधित। आगे रणमल के छंद के रचयिता कौन थे? श्रीधर व्यास, बिट्टू सुज्जा, माधोदास या केशवदास। तो रणमल छंद के रचयिता कौन थे? ये श्रीधर व्यास थे। कौन थे? श्रीधर व्यास। अगला प्रश्न ये रहा कि राग कल्प प्रदुम के लेखक कौन थे? राग कल्प प्रदुम के लेखक कौन थे? भाव भट्ट, कृष्णानंद व्यास, पंडरिक विठुल या हमीर। तो कौन थे इसके? कृष्णानंद व्यास थे। राजस्थानी साहित्य परिचय संबंधित है। परिचय संबंधित संतों का जीवन चरित्र, शासकों की वीरतापूर्ण कथ्यों का, शासकों का वंशलावली, यात्रावन। तो कौन थे? तो परिचय संबंधित ये संतों का जीवन परिचय। किसका? संतों का जीवन परिचय। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है कि आदमकद व्यक्ति के चित्रों का चित्रण प्रसिद्ध चित्रकार था। आदमकद व्यक्ति के चित्रों का चित्र के लिए प्रसिद्ध था। निहाल चंद, श्रीधर, साहिबराम या किशन सिंह। तो कौन था? ये था साहिबराम। कहाँ? मारवाड़ चित्रशैली से था। ठीक, ये थे आज के जो पेपर में आए थे प्रश्न। कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक करें। क्या करें? लाइक करें क्लास को और शेयर करने ना भूलें। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट। कल आपके लिए कौन सा टॉपिक ले रहे हैं क्लास में, या आपको एक बार क्लास के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे। कला संस्कृति लाएं या इतिहास लाएं या भूगोल लाएं। कौन से टॉपिक, किस सब्जेक्ट का टॉपिक लेके आएँ, ठीक है। अगला प्रश्न, आइए आज की क्लास समाप्त करते हैं। गुड नाइट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खिलखिलाते रहिए।